आधे घंटे तक आपके सवाल होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब होंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। शुरुआत कर लेते हैं बुलियन से, क्योंकि कल की भारी गिरावट के बाद सोने की कीमतों में आज सुबह कुछ रिकवरी जरूर आई थी, लेकिन अब फिर से सोने के दाम गिर गए हैं और दिन की ऊंचाई से सोने की कीमतों में 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव फिलहाल 70,800 के करीब ट्रेड हो रहा है। सोने के फंडामेंटल्स भी क्या है और क्या बदला इसमें, ये भी जरा समझ लीजिए। क्यों सोने और चांदी की चाल सुस्त हुई है? क्योंकि पहले गोल्ड की बात करते हैं। जो जियोपॉलिटिकल तनाव था खासतौर पर इजराइल और ईरान के बीच में, हमने देखा वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है, जिसके कारण सोने की सुरक्षित निवेश मांग कुछ कम हुई है। वहीं यूएस में ब्याज दरें घटने की जो संभावना थी उसमें देरी हो सकती है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जून में, ऐसा लग रहा था पहले कि फेड शायद ब्याज दरें घटा सकता है, वो थोड़ा सा और खिसक सकता है समय, और सितंबर में ब्याज दरें घट सकती हैं। तो ये कुछ बड़े फंडामेंटल्स है जिसकी वजह से जो सोने के दाम हैं वो कुछ कम हुए हैं और सोने की चाल हमें सुस्त होती हुई नजर आई है। पर आगे क्या, अब गोल्ड में ये समझने की कोशिश करते हैं। भाविक जी, अभी गोल्ड में तो हमने ऊपरी लेवल से कुछ गिरावट आती हुई देखी है। फिलहाल यहाँ से अब आप दाम कहाँ पर जाते हुए देख रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, कल हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखेंगे मिली थी। प्राइमरीली ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूएस का सर्विस पीएमआई है वो थोड़ा वीक आया था एक्सपेक्टेशन से, बट उसके बावजूद भी अगर जैसे आपने बताया फंडामेंटल्स अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि गोल्ड काफ़ी ओवरबॉट में था तो करेक्शन ड्यू था। जो जियोपॉलिटिकल तनाव है वो भी अभी कम हो रहा है, और मेन कंसर्न यही है कि जो फेड में इंटरेस्ट रेट के जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कम हो रहा है, तो शायद सितंबर में हो सकता है या तो फिर नवंबर में हो सकता है। तो उसकी वजह से जो सोने की चाल है मुझे लग रहा है अभी भी वीक हो सकती है। आज के दिन यही दिखा रहा था कि हमने देखा कि मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन के बाद थोड़ा बहुत वीकनेस है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हर उछाले पे बेचना ही चाहिए। आज के दिन अगर 71,000 के करीब आता है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूँगा, नीचे 70,400 के टारगेट के लिए, और ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,350 का। तो आज भी थोड़ा भी उछाल आता है तो बेच के चलना चाहिए। फ्राइडे को जो पीसी के नंबर्स आने वाले हैं आई थिंक वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर वो ज़्यादा आएंगे तो मुझे लग रहा है कि सोने में जो गिरावट है वो और जारी रहेगी। ओके, तो ये गोल्ड पर दोनों एक्सपर्ट्स की राय रही। चांदी पर एक नजर डाल ले, यहाँ पर भी कुछ हमने गिरावट देखी है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 81,500 रुपए के नीचे आ गई है। दिन की ऊंचाई से ये करीब 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट चांदी में दर्ज की गई है। तो सोने की तरह चांदी में भी यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट ही है। समझना जरूरी है अब आगे, अब चांदी में क्या, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। भाविक जी, अब चांदी में क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? आई थिंक सोने जैसे मुझे भी लग रहा है कि चांदी में थोड़ा उछाल आता है तो वीक ट्रेंड रह सकता है। इनफैक्ट उछाले पे सेल ही करना चाहिए। देखिए, कॉमिक्स में भी हमने देखा पहले कि 2930 का जो एक मेजर हर्डल रहता है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस बार की रैली में भी हमने देखा कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आई थिंक $26 जो इंटरनेशनल मार्केट में है, आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन है वो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। एमसीएक्स की बात करें तो ऑलरेडी 81,000 का जो एक सपोर्ट है वो उसने ब्रीच कर दिया है। अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो 78 से 77 के बीच में आ रहा है। तो आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि पीसीई इन डेटा से पहले थोड़ी बहुत जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। नेक्स्ट फिगर पीसीई जो फ्राइडे का डेटा है उसके बाद पता चलेगा, बट एटलीस्ट 2 दिन के लिए कोई भी उछाल मिलता है अराउंड 81,500 से 81,800 तो शॉर्ट करके चल सकते हैं 79,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 82,100 का रख सकते हैं। बिल्कुल, तो सिल्वर के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं भाविक जी की तरफ से जो उन्होंने बताए हैं। आइए अब कुछ कॉलर से बात करने से पहले कच्चे तेल पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर की तरह तेजी खत्म होती हुई, गायब होती हुई हमें नजर आई है। कुछ जो हमने उछाल देखा था कीमतों में वो तेजी टिक नहीं पाई। ब्रेंट 88, WTI क्रूड जो है $83 के नीचे आ चुके हैं।
ग्लोबल बाजार में करीब आधे से 1% की कमजोरी देखी जा रही है। वैसे तो कच्चे तेल के फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं, लेकिन डॉलर में तेजी का दबाव कीमतों पर साफ नजर आ रहा है। और यूएस में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि क्रूड स्टॉक 32 लाख बैरल घटा है। एपीआई जो कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है और आज सरकारी विभाग ईआईए भी रिपोर्ट जारी करने वाला है। तो अब ऐसे में कच्चे तेल में क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करें भाविक जी, क्योंकि यहां पर भी कमजोरी ही है। कहां पर आपको भाव नजर आ रहे हैं? इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे? आई थिंक इम्पोर्टेंस लेवल मुझे लग रहा है 6750 है वो रहेंगे, क्योंकि पहले भी हमने देखा है अराउंड मार्च के एंड में कि 6720 से 6750 थे। वहाँ से हमने एक रैली 7300 तक देखी थी, और वो इसलिए था क्योंकि इजराइल और ईरान का जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न था वो बढ़ गया था। उसके बाद से 7300 से वापस हमने 7650 की एक डाउनसाइड रैली देखी, क्योंकि जो तनाव था वो कम हो चुका था। तो अभी भी वापस वही है कि 6750 के ऊपर थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला है, क्योंकि कल ईआईए का जो इन्वेंट्री था वो थोड़ा कम होके आया था। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक जब तक 6750 के नीचे नहीं जाता है तब तक हल्की बाइंग होनी चाहिए। बट ओवरऑल अपसाइड भी मुझे मेजर नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स भी नहीं है। आई थिंक 6750 से 7100 के बीच की एक रेंज ही मुझे नियर टर्म में लग रही है। और 6750 एक इम्पॉर्टेंट जोन है, अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है नीचे 6600 तक भी हम नीचे टारगेट देख सकते हैं। जी, तो ये रहे क्रूड पर हमारे एक्सपर्ट की राय। इस बीच एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं। दिल्ली से गोपाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मेरा सवाल भाविक जी से है और मैं गोल्ड के बारे में जानना चाहता हूं कि आज के सेशन में क्या ट्रेड लिया जाए और उसके स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे। ओके भाविक जी, जरा बताइए एक बार फिर से, क्या रहनी चाहिए स्ट्रैटेजी शाम के सत्र के लिए? देखिए, स्ट्रेटजी तो आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक आज मुझे मेजर डाउनसाइड या अपसाइड दिख नहीं रहा। आई थिंक प्राइसेस वो थोड़े कंसोलिडेट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर निवेशक जो है वो पीसीई के डेटा जो फ्राइडे आने वाले हैं उसी की वेट कर रहे हैं, तो उससे पहले बड़ी कोई पोजीशन भी नहीं लेंगे। बट आज अगर हल्का फुल्का अपसाइड दिखने को मिल सकता है अराउंड 71,050 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट नीचे का रख सकते हैं 70,500 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,250 का। जी सर। रोहित, ओके, नेचुरल गैस में भाविक जी आप राय देंगे, क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? आई थिंक एक नेचुरल गैस अभी भी एक छोटे रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आई थिंक ऑप्शन के बाहर ट्रेड कर सकते हैं। नेचुरल गैस में जो 145 का जो ऑप्शन है अभी 30 के करीब चल रहा है 24 मई का, तो वो एक बार थोड़ा और नीचे आके अराउंड 26 के आसपास आता है, बाय कर सकते हैं 22 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 30 का। तो 24 मई का 150 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे बेरेन जी की तरफ से कॉपर और जिंक में। मैं अगले कॉलर से बात करती हूँ। हमारे साथ हरिद्वार से कमल जी हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर, ये कॉपर के जानना था, पोजीशन कॉल क्या है कॉपर के लिए? कॉपर में पोजिशनली क्या आप देखते हैं लेवल्स? भाविक जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी राय। देखिए, जैसे बीरेन जी ने भी बताया कि आई थिंक कॉपर और जिंक जो है वो थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, बाकी जो बेस मेटल्स है वो थोड़े वीक लग रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आगे जाके अगर गोल्ड और सिल्वर में भी करेक्शन आएंगी तो सारे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में आएगी, तो उसमें बेस मेटल्स में भी आएगी। तो आई थिंक जब तक 835 के नीचे मी कॉन्ट्रैक्ट कॉपर नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपर के साइड 865 से 870 के टारगेट दिख सकते हैं। अगर 835 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है ये करेक्शन जो है वो 818 तक भी आ सकता है। तो आप वेट कीजिए, अगर 835 के नीचे अगर जाता है तो आप एक बार शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं 856 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट आप रख सकते हैं 1 के 2 वीक के लिए 818 का। बिल्कुल, तो ये ग्वार सीट पर रही सबके लिए स्ट्रैटेजी। महाराष्ट्र से गोपाल जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? 5000 हो जाएगी। एक बार सवाल फिर से पूछेंगे सर? सोयाबीन 5000 हो जाएगी।
सोयाबीन क्या दाम देख पा रहे हैं भाविक जी, आप राय देंगे इस पर, सोयाबीन के आने वाले लेवल्स पर? देखिए सोयाबीन के अगर हम स्पॉट के प्राइस देखें तो 12 अप्रैल को अराउंड 1450 के करीब थी। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि 5000 के लेवल से अचीवेबल है। आई थिंक 4600 का जो है वो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। अपसाइड अगर 5000 ब्रेक करती है तो 5100 से 5150 तक के भी लेवल देख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि हाँ, जब तक 4600 ब्रेक नहीं करता है तब तक 5000 से 5150 के लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके, तो ये रहे सोयाबीन और चना पर हमारे एक्सपर्ट की राय आपके लिए। एमपी से हितेश जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार हितेश जी, सवाल पूछिए अपना। ओके, हितेश जी से बात नहीं हो पा रही। वैसे चांदी पर काफी डिटेल्ड हमने डिस्कशन कर ली, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे कांटेक्ट करने की कि उनका स्पेसिफिक सवाल क्या था। स्पाइसेस में जरा समझ लेते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से कि वहां पर किस तरीके का एक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाविक जी, स्पाइसेस काउंटर में क्या पसंद है आपको और कहां पर सबसे ज्यादा आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जीरा में तो मुझे बहुत नहीं लग रहा है तेज़ी, क्योंकि इस बार जो पाइपलाइन में इनफैक्ट जो माल है वो काफ़ी है। बट अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रह सकती है। यूजुअली 31 अप्रैल के बाद जो एफएमसी की जो डिमांड होती है वो बढ़ती है। और ओवरऑल अभी भी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है बट वो एक प्रॉफिट बुकिंग हल्का फुल्का है। बट 1 से 2 वीक में मुझे लग रहा है, सॉरी 1 से 2 वीक में अभी भी मुझे लग रहा है कि जो हल्दी है वो 21,500 से 22,300 तक के लेवल्स हम देखने को मिल सकती है। तो अगर कोई भी करेक्शन आता है अराउंड 18,500 के करीब तो बाय कर सकते हैं 20,500 के टारगेट के लिए, और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 16,500 का। तो सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में हल्दी आई थिंक मेरी फेवरेट पिक रहेगी। बिल्कुल, ये रही कॉपर पर आपके लिए राय बीरेन जी की तरफ से। अक्षत जैन अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम, मेरी क्वेरी है रिगार्डिंग एनजी के नेचुरल गैस के रिगार्डिंग। क्या जानना चाहेंगे नेचुरल गैस पर? सिनेरियो में लाइक लॉन्ग पोजीशन में क्या इसका अपॉर्चुनिटी है कोई? नेचुरल गैस में क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है? भाविक जी आप जवाब देंगे प्लीज। देखिए नेचुरल गैस में बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अगर हम देखें एक महीने से तो 145 से 160 जो है वो एक दायरे का ही रेंज बना चुका है। नीचे की साइड अगर जब भी देखते हैं तो अभी आगे के एटलीस्ट फोरकास्ट जो है वो थोड़ी हीटिंग की है, तो कूलिंग डिमांड की वजह से थोड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। बट सामने भी अगर हम देखें सप्लाई तो काफ़ी सप्लाई है, तो मुझे लग रहा है यही रेंज में ट्रेड करेगी। तो जो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आइदर 150 या 145 का। 150 के कॉल ऑप्शन जो अभी 26 चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, अराउंड 23 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं 20 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 30 का। तो 150 का कॉल ऑप्शन एक बार 23 के करीब आता है तो बाय कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये रही नेचुरल गैस पर आपके लिए स्ट्रैटेजी भाविक जी की तरफ से। शो को यही समेटने का समय आ गया है। दोनों ही एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भाविक जी और बीरेन जी, थैंक यू सो मच। कमोडिटी लाइव शो में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।